हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमने 11वीं क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है इसको स्टार्ट कर रखा है और इसका है हमारा आज लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पीड की। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा स्पीड, उसके बाद है हमारा टॉपिक यहाँ पर वेलोसिटी। फिर यहाँ पर हम देख करके चलेंगे कि आप लोगों के वेलोसिटी के और स्पीड के टाइप क्या हैं, इनको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से जान करके चलेंगे। तो यहाँ पर है नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पर स्पीड। ठीक है भाई, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उनके यहाँ पर एग्जाम्पल हमने जान लिए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों के सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कहा है आप लोगों को स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा है कि जो स्पीड है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग पर यूनिट टाइम में आप लोग जितनी डिस्टेंस आप लोग ट्रेवल करते हैं या कवर करते हैं पर यूनिट टाइम में, तो वो आप लोगों की क्या कहलाती है भाई? स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। और इसको आप लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला। क्या कर सकते हैं भाई? फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख करके चलेंगे तो ये आप लोगों का यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो फॉर्मूले में क्या कहा? फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ये है आप लोगों की स्पीड और ये है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम यहाँ पर स्पीड को रिप्रेजेंट करके चले किससे भाई? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करो या किससे रिप्रेजेंट करो? चलो स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल वी बराबर कितना होगा? अगर आप लोग डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करते हैं, स्मॉल टी डिस्टेंस क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं कितने टाइम में? टी टाइम में। तो ये क्या होगी आप लोगों की भाई? स्पीड होगी। क्या होगी भाई? स्पीड होगी। ठीक है, तो जहां पर आप लोगों की डिस्टेंस क्या है भाई? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। और ये क्या है? टाइम। टाइम क्या भाई? टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर डी क्या हो जाता है? डी आप लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पर टी क्या हो जाता है आप लोगों का? टाइम टेकन। यानी कि आप लोग जितना टाइम इस डिस्टेंस को कवर करने में लेते हैं। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा भाई? फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसके बाद हम जान करके चलते हैं यहाँ पर, इसके बाद क्या जान करके चलते हैं भाई? आप लोगों का फॉर्मूला ये आ गया। अगर इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट फाइंड करके चले तो इसकी यूनिट क्या होगी आप लोगों की? तो इसकी यूनिट आप लोग बता सकते हैं भाई, ये क्या है आप लोगों की? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस की यूनिट हमने इससे पिछले लेक्चर में जानी है, क्या है? मीटर है। ये क्या है आप लोगों का? यहाँ पर टाइम है और टाइम की यूनिट क्या होती है आप लोगों की? सेकंड। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड है, इस स्पीड की जो यूनिट होगी हमारी वो कितनी होगी भाई? मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी? मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद देख करके चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई? यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल लेकर के हम चलते हैं। तो डिटेल क्या है भाई? पॉइंट। यहाँ पर जान करके चलते हैं हम की पॉइंट्स। क्या जानते हैं भाई? की पॉइंट्स। ठीक है, जो आप लोगों को याद रखने हैं। जो आप लोगों की स्पीड है, जो आप लोगों की स्पीड है, ये कैसी क्वांटिटी होगी भाई? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी भाई? स्केलर क्वांटिटी ये होगी आप लोगों की। ठीक है भाई, नंबर 2, इसकी अगर यूनिट निकाल ले तो यूनिट कितनी आई है भाई? आप लोगों की यूनिट आप लोगों ने निकाल ली है। ये कितनी आई है? या ये आप लोगों की मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये वाली यूनिट जो आई है हमारी किस सिस्टम में आई है? ये आई है आप लोगों की MKS सिस्टम में। किस में भाई? MKS सिस्टम में ये आप लोगों की क्या आई है भाई? यूनिट आई है। अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिट की किस में भाई? CGS सिस्टम में। तो ये CGS सिस्टम में आप लोगों की यूनिट कितनी होगी? ये होगी आप लोगों की सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये किस में होगी भाई? CGS सिस्टम में ये आप लोगों की क्या होगी भाई? यूनिट होगी। CGS सिस्टम में क्या होगी? ये यूनिट होगी आप लोगों की किसकी भाई? स्पीड की।
ठीक है भाई। तो यहाँ तक का क्या करना है आप लोगों को, ये कवर करना है। इसके बाद चलते हैं हम इसके टाइप्स पर। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी कि इसके टाइप्स हमारे कितने हैं। तो इसके हमारे कितने टाइप्स है भाई, 4 टाइप्स है। ठीक है, जिनमें से नंबर 1 पर है हमारा यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है भाई, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो हमारे क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन है। जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन है उसमें क्या होता है भाई, जो हमारे पास पार्टिकल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है भाई, सेम टाइम इंटरवल में क्या करता है, सेम डिस्टेंस को कवर करके चलता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों का क्या है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड है। इसमें क्या है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है भाई, या इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स या इंटरवल्स ऑफ टाइम। इट सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इसको क्या करते हैं, एक ग्राफ की तरह, मतलब एक उदाहरण के हेल्प से क्या करते हैं, इसको समझ करके चलते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये क्या करती है भाई, चलना शुरू करती है। तो ये बॉडी यहाँ पर पहुंचती है। ठीक है भाई, फिर ये क्या करती है, बॉडी यहाँ पर पहुंचती है हमारी, फिर ये यहाँ पर आती है। ठीक है भाई, यहाँ तक, यहाँ से ये आप लोगों का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट। अब बॉडी क्या करती है भाई हमारी, 2 सेकंड में क्या करती है, ए से बी पर पहुंचती है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, 5 मीटर। फिर क्या करती है भाई, 2 सेकंड का समय लेती है ये हमारी बॉडी, और क्या करती है, बी से सी पर पहुंचती है, और ये कितने मीटर की दूरी तय करती है, यहाँ पर ट्रेवल करती है 5 मीटर की डिस्टेंस को क्या करती है, ट्रेवल करती है। फिर 2 सेकंड में क्या करती है, ये सी से डी पर पहुंचती है, और कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सेम टाइम इंटरवल में क्या कर रही है भाई, सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, इक्वल क्या कर रही है, डिस्टेंस को इक्वल ट्रेवल्स कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार की जो आप लोगों की मोशन होगी, इस प्रकार की जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। और इस प्रकार की जो आप लोगों की स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, आप लोगों की यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। क्योंकि हमने इससे पिछले लेक्चर में समझा था यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने इससे पिछले लेक्चर में समझ लिया था, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो ये था आप लोगों का भाई टाइप नंबर फर्स्ट। इसके बाद देख करके चलते हैं टाइप नंबर सेकंड। ये है आप लोगों का नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या करता है, आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है भाई, कवर्स करता है अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि स्पीड क्या कहलाएगी, आप लोगों की नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। इसका भी क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, इसका भी क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से आप लोग इसको क्या करेंगे, समझ करके चलेंगे। तो ये है आप लोगों की यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर क्या करती है भाई, 2 सेकंड की क्या करती है भाई, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लेती है। यहाँ पर भी कितना, 2 सेकंड का, और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 5 मीटर की। यहाँ पर कितनी करती है भाई, 3 मीटर, और यहाँ पर कितनी करती है, 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल तो क्या है हमारा सेम है, लेकिन कवर की गई डिस्टेंस क्या है आप लोगों की डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो आप लोगों की स्पीड होगी, यहाँ पर जो आप लोगों की बॉडी की स्पीड होगी, ये कैसी होगी भाई, ये होगी आप लोगों की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये कौन सी होगी भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी भाई, स्पीड होगी किसकी भाई, बॉडी की। ये बॉडी की क्या होगी भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है भाई, ये था हमारा सेकंड टाइप। इसके बाद देख करके चलते हैं हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है आप लोगों का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ करके चलेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है भाई, इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि जो आप लोगों की एवरेज स्पीड है, जो आप लोगों की एवरेज स्पीड है, इसका अगर आप लोग फॉर्मूला लिख करके चले तो ये क्या होगा भाई, ये होगा आप लोगों का यहाँ पर क्या भाई, टोटल डिस्टेंस। कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना होगा भाई, टोटल, ये होगा आप लोगों का टोटल टाइम। यानी कि कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी जितने भी समय में, जितने भी
टाइम में क्या करेगी भाई, जितनी भी डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगी, कवर करेगी, ठीक है, इनके रेशो को हम बोल करके चलेंगे एवरेज स्पीड। क्या बोल करके चलेंगे, एवरेज स्पीड। अगर हम क्या करें भाई, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ले रहे हैं, तो जो हमारी एवरेज स्पीड होगी इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी बार से, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी यहाँ पर x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम t1 समय में, x2 डिस्टेंस कर रहे हैं t2 समय में, x3 ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या आ जाएगी, हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी और ये टोटल टाइम आ जाएगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का, क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन करके चलना है और अच्छे तरीके से पढ़ के चलना है, समझ करके आप लोगों को ये चलना है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा थर्ड टाइप, कौन सा, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पर फोर्थ नंबर का टाइप, और ये है आप लोगों का इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है भाई। इंस्टैंटेनियस स्पीड, तो ये क्या होती है भाई, किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर जो आप लोगों की स्पीड होगी, ठीक है, वो स्पीड क्या कहलाएगी, आप लोगों की इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाएगी। तो यहाँ पर देख करके चलते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी इंस्टेंट टाइम पर जो आप लोगों की क्या होगी भाई, स्पीड होगी, वो क्या कहलाएगी, आप लोगों की इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर लिमिट टाइम इंटरवल, यानी कि जो आप लोगों का जो टाइम है, यानी कि जो टाइम का आप लोगों का डिफरेंस है, जो टाइम इंटरवल है वो ट्रेवल कर रहा है किसकी ओर, जीरो की ओर, किसकी ओर, जीरो की ओर, यानी कि जो टाइम इंटरवल है हमारा किसकी ओर है भाई, जीरो की ओर। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एस अपॉन में डेल टी, कितना आ जाएगा, डेल एस अपॉन में डेल टी, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग मोड के अंदर डी एस अपॉन में डी टी, डी एस अपॉन में डी टी, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगी, आप लोगों की इंस्टैंटेनियस स्पीड हो जाएगी, जो कि हमारा टाइप नंबर फोर्थ था, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्या करना है भाई, यहां तक लिख करके आना है स्पीड के लिए। इसके बाद देख करके चलते हैं हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पर देख करके चलते हैं। ये है आप लोगों का मोशन का टाइप, ये है आप लोगों का ग्राफ, और ये है आप लोगों का स्लोप मीनिंग, यानी कि जो आप लोगों का स्लोप आएगा उसका क्या होगा, ये मीनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख करके चलते हैं फर्स्ट को, किसको देख करके चलते हैं, फर्स्ट को। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म जो मोशन होगी या स्पीड होगी आप लोगों की, उसमें जो आप लोगों का ग्राफ आएगा वो किस तरीके से होगा भाई, वो ग्राफ आप लोगों का क्या होगा, अगर ये टी है हमारा और ये हमारा क्या है भाई डी है, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों की डिस्टेंस होगी, जितने डिस्टेंस आप लोग ट्रेवल करेंगे उसमें क्या करेंगे, उतना ही टाइम टेबल क्या करेंगे, टाइम इंटरवल आप लोग लेकर के चलेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलती है, और यहाँ पर जो स्पीड मिलती है आप लोगों को वो कैसी मिलती है, कॉन्स्टेंट स्पीड आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। स्ट्रेट लाइन मिलती है भाई, ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन में, और स्पीड कैसे मिलती है आप लोगों को यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है भाई। फिर आता है यहाँ पर हमारा नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है भाई आप लोगों का, ये है आप लोगों का टू टाइप का। ये टू टाइप का कैसे भाई, इस तरीके से भी बन सकता है, यानी कि ये आप लोगों का क्या होगा, बढ़ता भी होगा, या आप लोगों की वेलोसिटी क्या कर रही है भाई, कुछ समय के बाद घटना शुरू हो रही है। तो ये आप लोगों का डी और ये आप लोगों का टी, ठीक है, ये आप लोगों का डी और ये आप लोगों का टी, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों की स्पीड है, जो यहाँ पर आप लोगों की स्पीड है ये क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी, और यहाँ पर जो आप लोगों की स्पीड है वी है वो क्या होगी, आप लोगों की इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ग्राफ मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, आप लोगों को कर्व्ड मिलते हैं, और यहाँ पर जो आप लोगों की वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, चेंजिंग वेलोसिटी यहाँ पर होती है। इसके बाद है आप लोगों का ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट कैसा है भाई, रेस्ट में है, नंबर 3, यहाँ पर देख करके चलते हैं। ये आप लोगों की डिस्टेंस है, ये आप लोगों का क्या है भाई, टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है वो क्या में है भाई, रेस्ट में है। अब रेस्ट में है
तो टाइम तो रुकने का नहीं भाई, टाइम तो रुकता नहीं, टाइम तो चलता रहता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल क्या मिलेगी भाई, एक लाइन मिलेगी। हॉरिजॉन्टल कैसी मिलेगी आप लोगों को, एक लाइन मिलेगी। और यहाँ पर जो स्पीड होगी आप लोगों की वो कैसी होगी भाई, स्पीड आएगी आप लोगों की यहाँ पर 0। कितनी आएगी, 0 स्पीड आप लोगों के यहाँ पर आएगी। ठीक है भाई, आई होप आप लोग इनको समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को ग्राफ को बनाते हुए चलना है और अच्छे से तरीके से इसको क्या करना है भाई, नोट डाउन आप लोगों को करना है। तो ये था आप लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके बाद चलते हैं हम वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी क्या होती है मेरे भाई, वेलोसिटी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख करके चलेंगे, हेडिंग डाल करके चलेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है ये हमने इससे पिछले लेक्चर में जाना है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए और फिर इस लेक्चर को आप लोग जल्दी से जल्दी आकर के देखिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है ये पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, ट्रेवल करता है, तय करता है, क्या कहलाता है आप लोगों की, वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि वेलोसिटी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, वेलोसिटी को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, ये होगी आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना भाई, टाइम, अपॉन में कितना, टाइम। ये आप लोगों की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा t। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, इसको क्या करना है, हमें समझ करके चलना है और अच्छे तरीके से पढ़ करके चलना है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, इसको हम क्या करते हैं, समझ करके हम चलते हैं। इसको क्या करते हैं, समझ करके हम चलते हैं। तो ये क्या है भाई, पॉइंट क्या है आप लोगों का, फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, जो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों की वेलोसिटी है, ये कैसी क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर जो आप लोगों की वेलोसिटी है, ये कैसी क्वांटिटी होगी भाई, स्केलर या वेक्टर। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी आप लोगों की, वेक्टर। कैसी होगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी ये होगी। ठीक है भाई, वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों की होगी। ठीक है भाई, अगर बात करें हम इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर, और जो टाइम है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं हम इसकी डायमेंशन की। क्या करते हैं बात भाई, डायमेंशन की। तो इसकी जो डायमेंशन होगी हमारी, इसकी जो डायमेंशन होगी हमारी वो कितनी होगी भाई, इसी यूनिट से हम निकालते हैं। तो जो हमारी लेंथ है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -k1। तो इसकी यह क्या आ जाएगी, हमारी डायमेंशन आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी भाई, डायमेंशन हमारी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा भाई क्या, वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद देख करके चलते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हम फर्स्ट टाइप देख करके चलेंगे, कौन सा, ये है आप लोगों का एवरेज वेलोसिटी। कौन सा है भाई, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, यहाँ पर जैसे हमने स्पीड वाला पढ़ा है ऐसे एवरेज वेलोसिटी का है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी कि जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे ट्रेवल करने में जितना टाइम टेकन होगा, उसका जो अनुपात होगा, रेशो होगा, उसे बोल करके चलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो x2 माइनस में x1 अपॉन में t2 माइनस में t1। यानी कि जो x2 है हमारा, ये क्या है भाई, हमारा फाइनल पॉइंट है,
और जो यहाँ पर हमारा x1 है ये क्या हमारा इनिशियल पॉइंट है। और इसको ट्रैवल करने में ये जो हमारा क्या लगा है भाई, यहाँ पर टाइम इंटरवल लगा है, ये हो जाता है हमारा t2 माइनस में t1। ठीक है भाई, तो ये थी आप लोगों की एवरेज वेलोसिटी, जो कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान ली और यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है भाई, इसके बाद हम जान करके चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आप लोगों के यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये क्या होती है भाई, किसी स्पेसिफिक टाइम पर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है हमारी, या किसी इंस्टेंट टाइम पर जो हमारी बॉडी की वेलोसिटी होती है, उसको बोल करके चलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोल करके चलते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नंबर 2 हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये है भाई आप लोगों की द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि किस पर निकालनी है भाई, पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस, क्या कहा भाई, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आप लोगों की क्या होगी भाई, वेलोसिटी होगी, उसको क्या बोल करके चलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ये होती है आप लोगों की लिमिट डेल t एक्सटेंड टू 0, यानी कि जो आप लोगों का टाइम का डिफरेंस है ये किसकी ओर है भाई, 0 की ओर। किसकी ओर है ये, 0 की ओर। यानी कि 0 की ओर क्या होता है भाई, रिप्लेस होता है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का डेल एक्स अपॉन में डेल टी। कितना आ जाएगा भाई, डेल एक्स अपॉन में डेल टी आ जाएगा ये आप लोगों का। और ये इक्वल आ जाएगा कितना, डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी। और ये क्या हो जाएगी आप लोगों की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि एग्जाम व्यू से क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ करके चलना है। अब यहाँ पर आते हैं भाई हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इनको क्या करते हैं, एक को समझ करके चलते हैं। जिस तरीके से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े हैं, उसी तरीके से हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख करके चलते हैं। ये है आप लोगों के मोशन के टाइप, यह है आप लोगों के यहाँ पर ग्राफ शेप, और ये है आप लोगों का स्लोप, यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला स्लोप। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम जान करके चलते हैं नंबर 1। नंबर 1 में क्या कहा भाई आप लोगों को, यहाँ पर जब यूनिफॉर्म है, मोशन कैसी है भाई हमारी, यूनिफॉर्म है, यानी कि कोई बॉडी है हमारी सेम टाइम में क्या कर रही है भाई, सेम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को मिलता है। और जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है आप लोगों की, वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है वेलोसिटी आप लोगों की यहाँ पर, कांस्टेंट होती है। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि आप लोगों की जो बॉडी है ये क्या कर रही है भाई, नंबर 2 पर जो आप लोगों की बॉडी है ये क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यानी कि या तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है, या इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, घट रही है। यानी कि जो वेलोसिटी है हमारी यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। यानी कि ये क्या है भाई, टी डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हमारा टी, ये क्या है हमारा टी। तो ये क्या हो जाते हैं भाई, हमारे ग्राफ हो जाते हैं किसके भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पर क्या होगी, हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। कैसे होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ग्राफ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भाई, कर्व्ड लाइन कैसे मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पर ग्राफ मिलेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड में आप लोगों को क्या बोला है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है ये कहीं पर रेस्ट में है, तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल करेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन टाइम जो है आप लोगों का वो कंटिन्यूसली क्या होगा भाई, चलता रहेगा। तो जो आप लोगों को यहाँ पर ग्राफ मिलेगा उस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। यानी कि इस ग्राफ में आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी आप लोगों की वो कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी भाई, 0 होगी। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने जाना था भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये था हमारा टोटल आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हमने सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ी है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाई है और पढ़ी है।
तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने। जब तक के लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है, हमें सपोर्ट करते रहना है। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।